ओके जी। सोशल सर्विसेज हम क्यों करते हैं, उनके पीछे रीजंस क्या हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर सोशल सर्विसेज दरकार हैं। अगर हम इनको काउंट करना शुरू करें, देयर आर टू मैनी एरियाज जिसके लिए सोशल सर्विसेज की जाती हैं। शायद हमारी इससे पहले क्लास में भी ये बात हुई थी कि सोशल सर्विसेज इज नॉट एसेंशियली ऑलवेज पेड जॉब्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये वॉलंटियर जॉब्स भी होती हैं। आप रोड साइड्स पे भी आप खुद भी कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी कर सकते हैं, आप बीइंग क्लास भी कर सकते हैं। और मैंने आपसे ये हमने बात शेयर भी की थी कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि सोशल सर्विसेज में, स्पेशली चैरिटी इज़ आल्सो सोशल सर्विस। चैरिटी में पाकिस्तान इज़ इन द नंबर ऑफ लीडिंग कंट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए। और पाकिस्तान उन ममालिक में भी शामिल है जहाँ पे जो गरीब गुरबा के लिए खाने का इंतज़ाम है वो बहुत बड़ी तादाद में किया जाता है। इसी तरह की बेशुमार सोशल सर्विसेज आप भी कर सकते हैं। आप सम ऑफ द टाइम आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और सम ऑफ द टाइम आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सम टाइम दी सर्विसेज आर पेड। जिस तरह की आपकी पुलिस की सर्विस है वो भी सोशल सर्विस है, पोस्ट की सर्विस है वो भी सोशल सर्विस है, हॉस्पिटल्स वाले सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो है इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, 15 हो गया, ये भी आपकी जो है सोशल सर्विस है। 1122 जो है ये भी आपकी सोशल सर्विसेज है। इसी तरह बेशुमार और अदारे हैं जो कि आपके इन तमाम डेली लाइफ को लेके सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज के दिन में बेसिकली हम कुछ मसाइल का, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिनके लिए सोशल सर्विसेज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा नाम तो रिक्वायर्ड था, होती हैं मेरा नाम और जिनके लिए बहुत ही जोमेटो से ऑर्गेनाइज्ड चेंज कर रही सोशल सर्विसेज जो हैं स्टेट की तरफ से स्पेशली, और प्राइवेट सेक्टर जहाँ आपके लिए इंस्टीट्यूशनल बेस सोशल सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को। तो आगे चलते हैं जी। कुछ प्रॉब्लम्स मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये सारे इश्यूज नहीं हैं, दीज आर मोस्ट हाईलाइटेड इश्यूज जो कि हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। और ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि स्टेट के लेवल पे जिनको एड्रेस किए करने की कोशिश की जाती है। तो जो लिस्ट आपके सामने है 5 या 6 डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स की, इसमें हम पॉवर्टी को थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इलिटरेसी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है, बॉन्डेड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और लेट और अर्ली मैरिजेस जो कि पाकिस्तान के अंदर एक फिनोमेनन है। स्टार्ट में एक इशू था कि हमारे यहाँ अर्ली मैरिजेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती थी कि हमारे यहाँ बहुत छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है। पिछले चंद सालों के अंदर जहाँ पे स्पेशली वो फैमिलीज जहाँ पे एजुकेशन या लिटरेसी रेट या क्वालिफिकेशन रेट जो है बढ़ना शुरू हुआ, वहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन होने लगी है कि लेट मैरिजेस बोथ इन मेल सेक्टर और फीमेल सेक्टर दोनों के अंदर लेट मैरिजेस का कॉन्सेप्ट भी जो है प्रिवेल करना शुरू हो गया है। तो दोनों ही अर्ली मैरिजेस भी और लेट मैरिजेस भी दोनों ही बेसिकली जो हैं नुकसानदेह हैं सोसाइटी के लिए। बॉन्डेड लेबर क्या होती है जी? बॉन्डेड लेबर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद हद में पाई जाती है और जिसके अंदर आप बेसिकली किसी एक फैमिली के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप उस फैमिली को एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दे देते हैं और सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जो है उस फैमिली ने एक खास मुद्दत के अंदर काम करने के बाद उतारनी होती है। उसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे यहाँ, हमारे जो ब्रिक्स इंडस्ट्री है, ईंटें बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पे जो फैमिलीज होती हैं, जो खानदान होते हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट का अक्सर हिस्सा होते हैं। और जो लमसम अमाउंट वो पहले पकड़ लेते हैं, उसके बाद भी अगर वो फॉर 1 ईयर फॉर 2 ईयर वो उनके साथ काम करते हैं और उसके साथ कंसिस्टेंटली दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम द जो भट्ठे का मालिक है, उससे पैसे लेते रहते हैं। तो जो एक्चुअल अमाउंट है, जो कर्जा है, वो ख़त्म नहीं होता, लिहाजा वो नस्ल दर नस्ल जो है एक ही मालिक के साथ मजबूर हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके इतने पैसे देने होते हैं जो कि वो वापस नहीं कर पाते। Bond level is defined in a broad term under Pakistani legislation on a system under which a debtor enter an agreement with the creditor to the effect that he would provide his or her own work or the work of somebody else to the creditor for a specified or unspecified period of time, either without wages or for less than the minimum wages. कंट्रोल और फुल फ्रीडम ऑफ चेंजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस खुद चेंज नहीं कर सकते जब तक उसका मालिक चेंज ना करे।
द राइट टू मूव फ्रीली, वो इलाका नहीं छोड़ सकते जिस इलाके में वो काम कर रहे हैं। इसी तरह राइट टू सेल हिज और हर प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं, ये वो बेच नहीं सकते। अगर हम बॉन्डेड लेबर की बात करें तो बॉन्डेड लेबर पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद इसकी पाई जाती है, और इंडिया में अभी एग्रीकल्चर में और इसी तरह जो हमारा ईंटें बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। और एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम इसकी मिसाल दें तो पाकिस्तान में मज़ारे हारी जो है नाम की जो आपने टर्म सुनी होगी, ये वो लोग हैं बेसिकली जो कि पट्टे पे या लीज पे ज़मीन लेते हैं और फिर जो है इसी तरह के और मिसाल आपको देखने को मिलते हैं। ओके जी, बॉन्डेड लेबर होगी जी। की एरियाज जो है बॉन्डेड लेबर के स्लेवरी एंड अबडक्शन, और बेसिकली ये LILO जो है उनके मुताबिक है। मिस यूज ऑफ पब्लिक and prison workers, forced recruitment, debt bondages and domestic worker under forced labor situation। देखो कुछ चीज़ें हैं जो एरियाज हैं, इंडिकेटर्स हैं जो कि ILO के मुताबिक जो है आप इनको आप इनमें हैं, जैसे मतलब है कि आप बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं। बॉन्डेड लेबर इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी, मैंने पहले कहा ये हमारे मुल्क में भी पाई जाती है। क्या नाम है, एग्रीकल्चर और स्पेशली जो ब्रिक किम्स हैं वो वाली फैक्ट्रियां जो है उनके अंदर स्पेशली जो है पाई जाती है। लेजिस्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में लेजिस्लेशन भी इसके ऊपर अच्छी खासी मौजूद है, बट हैविंग ऑल दोज थिंग्स असाइड अपार्ट, और हमारे मुल्क में इसके बावजूद भी जो है बॉन्डेड लेबर जो है होती है। और पाकिस्तान जो है उसने ILO को कन्वेंशन नंबर 29 और 2105 है उसको रेटिफाई किया हुआ है कि हम जो है फोर्स लेबर जो बॉन्डेड लेबर है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 है वो जो कहता है स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन एंड नो लॉ शैल परमिट और फैसिलिटेट्स its introduction into Pakistan in any form. All forms of forced labor or traffic in human being are prohibited, but this is still there. पैटर्न इन पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, तो उन्होंने एग्रीकल्चर, ईंटें बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, ट्रेनिंग, कारपेट इंडस्ट्री। कारपेट इंडस्ट्री वो जो हाथ से बने हुए कारपेट बनाते हैं, दूसरे वाले नहीं, फैक्ट्री वाले नहीं, मशीनों वाले नहीं, वो इलाके जहाँ पे हाथ से कारपेट बनते हैं, वो फैमिली जो है वो भी इनके अंदर इन पैटर्न्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर्स हैं वो आपको एग्रीकल्चर के अंदर और ब्रिक इंडस्ट्री के अंदर मिलते हैं। ये कुछ डाटा है जो इसके ऊपर जी बात करता है कि आपके यहाँ जो है किन किन एरियाज में कितनी कितनी पाई जाती है। बॉन्डेड लेबर enjoy the degree of culture acceptance at border level in पाकिस्तानी सोसाइटी। हालांकि हमारे यहाँ ये बैन है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ये अच्छी तादाद में और इसको कल्चरली एक्सेप्ट किया जाता है। ये कुछ फिगर्स हैं जी इसी को लेके बॉन्डेड लेबर को लेकर जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है। कुछ डाटा जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आपके कंटेंट का हिस्सा बनाया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। और मकसद क्या होता है इसको करने का? मकसद है जब टू फुलफिल पर्पसेज ऑफ कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, टू रिप्रोडक्टिव स्लेवरी या फोर्स्ड लेबर करवाना। और इसमें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज हाईली 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 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री आफ्टर क्रिमिनल इंडस्ट्री। और इसमें जो लोग है अनएम्प्लॉयमेंट, वार और पॉवर्टी असम की फैक्टर्स जो हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, होमलेसनेस जो है वो लोग ज़्यादा टारगेट इसमें होते हैं। ओके, हु इज़ द विक्टिम? मेनली खवातीन, जो बच्चे, और फिर आपके पास जो है फोर्स्ड लेबर के लिए जो मेल्स हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं। और कुछ रफ एस्टिमेट्स के मुताबिक 8 लाख से 9 लाख लोग जो है इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या करंट डे मॉडर्न स्लेवरी भी इसको कहते हैं, इसका हिस्सा हैं। और फीमेल्स में भी जो यंग फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इसका हिस्सा होते हैं। ये कुछ परसेंटेज हैं जी वर्ल्ड वाइड, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो तसल्ली से तो आपके लिए शामिल किए गए हैं, इसको ज़रूर देखिएगा। और पाकिस्तान में 3.7% जो है वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पाकिस्तान में 3.7% ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है पार्टिसिपेट करता है अमंग टोटल
trafficked persons, 70% were women, 50% are children trafficked every year, mostly for commercial sex trade. तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है अदर दैट जो मेल ट्रैफिकिंग है उसमें खवातीन और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा पाई जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टाइप्स की बात करें तो सेक्स ट्रैफिकिंग है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स लेबर है, डोमेस्टिक स्लेवरी है, डेड बॉन्डेज है, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग है और फोर्स्ड क्रिमिनलिटी है। ग्लोबल एस्टिमेट इंडिकेट दैट वुमेन एंड गर्ल्स may constitute up to 80% of the person traffic, with more than 60% of those trafficked coming from Asia region. एशियन रीजन। तो दुनिया में जो ट्रैफिक पर्सन हैं उनमें 80% जो है खवातीन और खवातीन हैं और बच्चियां हैं। उन 80% का 60% जो है एशिया कंट्रीब्यूट करता है दुनिया के अंदर।